डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर फर्स्ट माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल साइज, शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल साइज में बैक्टीरिया के साइज को देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म जीवी हैं, इसलिए इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। इनको जो है किस यूनिट से नापा जाता है वो होती है माइक्रोन, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ mm होता है। बैक्टीरिया का नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उसका साइज होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ब्रेथ होती है 0.2 माइक्रोन टू लेके 2 माइक्रोन तक होती है, और लेंथ जो होती है लगभग 2 माइक्रोन टू लेके 10 मिली माइक्रोन होती है। बेसिलाई जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि डंडे जैसे होते हैं, उनका साइज 0.3 म्यू से लेके 15 म्यू लंबा होता है और 0.2 म्यू चौड़ा होता है। सबसे लंबे जो बैक्टीरिया, सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम कहते हैं, जिनका साइज स्मॉलेस्ट है, वो है यूबैक्टीरियम और डायलिस्टर न्यूमोनिसिटिस। इस तरह से लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है वो है स्पाइरलम वॉल्यूटेंस होता है, जिसका साइज लगभग 15 माइक्रोन लंबा और कितना 1.5 जो होता है उसका डायमीटर होता है। बिगेस्ट जो सबसे बड़े साइज के जो बैक्टीरिया हैं वो सल्फर बैक्टीरिया हैं, और एग्जाम्पल है थायोफांसिया वॉलेटेंस। जब हम मॉर्फोलॉजी में शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का साइज जो होता है 3 फॉर्म्स में मेनली होता है। फर्स्ट है स्पेरिकल मीन्स जब बैक्टीरिया का साइज गोल है तब उनको स्पेरिकल बैक्टीरिया कहेंगे, और स्पेरिकल बैक्टीरिया में इनको हम कहते हैं कोकस एंड कोकाई। कोकाई मीन्स प्लूरल कोकाई कहलाएगा और कोकस सिंगुलर फॉर्म कहलाएगा। तो जितने यानी गोल हैं, गोलाणु कोशिका के आधार पर इन स्पेरिकल बैक्टीरिया को हम डिफरेंट प्रकार में बांटते हैं। फर्स्ट है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई का मतलब है जब गोलाणु की संख्या 2 होगी तब उसको हम डिप्लोकोकाई कहेंगे। एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनाई। इसी तरीके से सेकेंड फॉर्म है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब जब बैक्टीरिया एक गोलाणु जो होता है एक सीरीज में हो, जैसे हम देख रहे हैं कि इनकी 1 2 3 4 5 सीरीज में आ गए गोलाणु कोशिका, तब हम इसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्टी। और इसी तरीके से टेट्राकोकाई। टेट्रा मीन्स 4, गोलाणु कोशिकाओं की संख्या होती है 4, तब हम उसको टेट्राकोकाई कहते हैं। एग्जाम्पल ग्राफिकियम। फोर्थ होता है स्पाइलोकोकाई। स्पाइलोकोकाई का मतलब होता है जब वो गोलाणु की संख्या, गोलाणु हो तो बहुत से लेकिन वो अनयूक्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अंगूर के गुच्छे जैसा हो, तब हम उसको स्पाइलोकोकस कहेंगे। और एक और लास्ट आता है सर्सिनी। सर्सिनी का मतलब होता है जब गोलाणु जो होते हैं वो क्यूब फॉर्म या पैकेट फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं, तब उसको हम क्यूबॉइड फॉर्म, सर्सिनी फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल है सर्सिनी ल्यूटिया। इसी तरीके से शेप एंड फॉर्म में सेकंड टाइप होता है बैसिलस। बैसिलस यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि छड़ या डंडे जैसे होते हैं, उनको हम बैसिलस कहते हैं। और बैसिलस जो होते हैं ये कभी कभी डिप्लोकोकस भी हो सकते हैं, डिप्लोबैसिलस भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस भी हो सकते हैं, ये इसी रूप में होते हैं। एग्जाम्पल है बैसिलस सबलिटस लैक्टोबैसिलस। थर्ड टाइप जो है वो है हेलिकल या स्पाइरल फॉर्म में होगा। इसमें बैक्टीरिया जो होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, इसको हम कुंडलित या स्पाइरल बैक्टीरिया कहेंगे। एग्जाम्पल है स्पाइरलम वॉल्यूटेंस होता है। और इसी तरीके से फोर्थ फॉर्म जो होता है उसको हम कहते हैं विबरियो। विबरियो मतलब जब बैक्टीरिया का शेप जो होता है इंग्लिश के कॉमा के आकार का होगा, तब हम उसको विबरियो कहेंगे। और विबरियो में क्या होगा, सिंगल एक बैक्टीरिया जो है कॉमा के आकार का है और उसमें नीचे की तरफ क्या निकली हुई है, फ्लैजिला निकली होती है। एग्जाम्पल है विबरियो कोलाई। नेक्स्ट होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फिलामेंटस में जब तंतु की जैसा बैक्टीरिया होगा तब उसको फिलामेंटस कहेंगे। एग्जाम्पल थ्रियोथ्रिक्स एंड
एक नेक्स्ट होता है स्टॉक्ड। स्टॉक्ड में जैसे हमको पता है कि इस पे ऊपर से एक छोटी सी व्रंतनुमा एक कोशिका हो लेकिन उसमें व्रंत निकली हो, तब हमको स्टॉक्ड कहेंगे। स्टॉक बैक्टीरिया एग्जाम्पल होता है कोलोबैक्टीरिया। इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट फॉर्म जो है शेप एंड साइज में, शेप एंड फॉर्म्स में बडिंग और फुटबॉल बडिंग बैक्टीरिया होता है। बडिंग मतलब जो फुटबॉल की तरह का है, इसमें इसका फूला हुआ भाग होता है और एक पतली नलिका होती है, तब उसको हम बडिंग कहेंगे। जैसे फूला हुआ भाग है फिर नलिका है, फिर फूला हुआ भाग है फिर नलिका है, तो इस तरह का जो बैक्टीरिया होगा उसको हम बडिंग बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। लास्ट जो होता है वो होता है प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जब जैसे इसको एनवायरनमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये अपना अस्थायी रूप से अपने शेप में, साइज में परिवर्तन कर लेगा। इसका मतलब है ये एक से अधिक फॉर्म में जब मिलता है उसको प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। और प्लूरो जो मॉर्फिक होता है उसमें एग्जाम्पल होता है एसिडोबैक्टर और स्ट्रेप्टोबैसिलस जो होता है, इसमें ये पाया जाता है। तो ये हम पढ़ रहे थे शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो उसका साइज जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो इसकी ये सेल जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की रचना प्रदर्शित करती है और उस रचना में हमको सेल वॉल दिख रहा है, सेल वॉल है और अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्म होता है और कोशिका भित्ति जो होती है बाहर की तरफ स्लेम लेयर से चारों तरफ से स्लेम लेयर का आवरण होता है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल को हम डिफरेंट हेड्स में बांटते हैं। 5 हेड्स हम देते हैं। कोशिका को संरचनात्मक रूप से 5 पार्ट्स में बांटते हैं। उसमें से पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है सरफेस अपेंडेजेस, सेकंड है सरफेस एडहेरेंट, देन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। सरफेस अपेंडेजेस में हम पढ़ते हैं फ्लैजिला और पिली। फ्लैजिला जो ये बैक्टीरिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया से पतले रोम की जैसी कुंडलित रचना, हेलिकल फॉर्म में जो रचना निकलती है उसको हम फ्लैजिलम कहते हैं और ये कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर निकली होती है। हर एक फ्लैजिलम जो होता है वो चाबुक की तरह का आकार का होता है और इसकी चाबुक के आकार का है और इनकी लंबाई जो होती है 15 से 20 मिलीमाइक्रोन और व्यास 15 से 20 एनएम होता है। फ्लैजिला में अगर कशाभिका की उपस्थिति होती है, उस आधार पर उपस्थिति या अनुपस्थित है तो इस आधार पर भी बैक्टीरिया को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे कई पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है अट्राइकस। ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला होना और अट्राइकस मीन्स जब कशाभिकाओं का अभाव होता है, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तब हम उसको अट्राइकस कहेंगे और एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस। और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकस कहते हैं और ट्राइकस के आधार पर यानी कशाभिकाएं मिलती हैं तो ये सारे मोटाइल बैक्टीरिया होंगे और इनके सिरों पर पोलर फ्लैजिलम और अध्रुवी कोशिकाएं, इनको हम पोलर और नॉन पोलर सेल्स भी कहते हैं। और इसके बाद आता है कि ये इन कशाभिकाओं, ट्राइकस में कशाभिकाओं की संख्या के आधार पर अगर केवल एक ही तरफ फ्लैजिला होता है या एक फ्लैजिला है तो फ्लैजिला की संख्या के आधार पर बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग प्रकार के होंगे। सबसे पहले है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स 1, ट्राइकस मतलब कशाभ। एक जब फ्लैजिलम की संख्या केवल एक ही हो और केवल वो बैक्टीरिया के एक साइड पर लगा हो तब हम उसको मोनोट्राइकस कहेंगे। एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलराई। एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स जब दोनों तरफ हो, जब बैक्टीरिया कोशिका के दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तब उसको हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। एक होता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस का मतलब होता है बैक्टीरिया के केवल एक ही सिरे पर 2 या 2 से अधिक कशाभिकाएं मिलेंगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, सिफेलोट्राइकस कहते हैं। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास प्लूरिनेंस। लोफोट्राइकस है। लोफोट्राइकस का मतलब होता है जब इसके बैक्टीरिया में एक या दोनों सिरों पर कशाभिकुश पाए जाएंगे तब हम उसको लोफोट्राइकस कहेंगे। और लास्ट एंड फाइनल जो फ्लैजिला के आधार पर पेरिट्राइकस कहलाता है। पेरिट्राइकस का मतलब होता है जीवाणु की कोशिका की पूरी बाहर की कोशिका जो सतह है उसकी सतह पर पूरी चारों तरफ जो होता है फ्लैजिला उपस्थित हो तब हम उसको कहेंगे पेरिट्राइकस। पेरी मतलब पूरी पेरिफेरी पर अगर फ्लैजिला उपस्थित होता है उसको पेरिट्राइकस कहेंगे। एग्जाम्पल है प्रोटियस वल्गैरिस। तो इस तरीके से सरफेस अपेंडेजेस में फर्स्ट जो हमारा अपेंडेज है
वो कहलाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है बेसल बॉडी जो अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है, फिर उस बेसल पार्ट बॉडी के ऊपर वाला पार्ट हुक कहलाएगा, हुक के बाहर जो पार्ट निकला हुआ है वो फिलामेंट कहलाएगा। बेसल बॉडी में इसकी बेसल बॉडी कैसी है, ये एक छड़नुमा रचना होती है और इसमें ये कई रिंग्स के द्वारा घिरी रहती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें रिंग्स जो होती है 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स होते हैं और इनकी बाहरी जोड़ी जो होती है सेल वॉल पर होती है और भीतरी कोशिका में। मतलब इनमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें 2 पेयर हैं रिंग्स के, तो एक पेयर उसकी आउटर सेल वॉल पे होगा और एक उसकी सेल मेम्ब्रेन पर होता है। और जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें ओनली 2 ही रिंग्स होती हैं, एक रिंग कोशिका झिल्ली पर होगी और एक कोशिका भित्ति पर होगी। इन जो जिन रिंग्स के नाम क्या क्या कहते हैं, 4 2 पेयर्स है, सिर्फ 4 रिंग है। 4 रिंग में से फर्स्ट वाली नीचे वाली सबसे वाली रिंग कहलाएगी एम रिंग, जिसको मेम्ब्रेन रिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है एस रिंग मतलब सुपर मेम्ब्रेन रिंग। थर्ड पेप्टोग्लाइकेन रिंग, पी रिंग और एल रिंग जिसको लाइपोपॉलीसैकेराइड रिंग कहते हैं। ये भीतर से बाहर की ओर होती है, यानी सबसे अंदर एम रिंग होगी और सबसे बाहर एल रिंग होगी। पी और एल जो है वो बियरिंग की तरह की रचना होती है और ये इन्हीं रिंग्स के कारण फ्लैजिला में मूवमेंट होता है। सेकेंड पार्ट जो है वो है हुक। हुक का काम बेसल बॉडी के बाहर निकला हुआ पार्ट जो होगा, जो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ जोड़ता है, उसका नाम है हुक। और हुक की लंबाई जो होती है, जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें उनकी लंबाई पॉजिटिव बैक्टीरिया से छोटी होती है। लास्ट है फिलामेंट। फिलामेंट यानी जो बाहर की सतह पर हमको दिख रहा है, हुक से निकली हुई रचना जो दिख रही है बाहर निकली हुई, उसको हम फिलामेंट कहेंगे। और फिलामेंट जो होता है वो केराटिन और मायोसिन जैसे ही प्रोटीन फ्लैजिलिन से बना रहता है। केराटिन या मायोसिन जैसी प्रोटीन जो होती है उसका नाम है फ्लैजिलिन, जो मायोसिन और केराटिन के समान होता है। और इनमें जो कशाप जो होते हैं ये फाइब्रस के बने होते हैं और इनका अरेंजमेंट जो होता है 9+2 होता है, 2 सेल्स बीच में और 9 पेयर बीच में चारों तरफ होते हैं। नेक्स्ट है सरफेस अपेंडिसेस में फर्स्ट पार्ट होता है फ्लैजिला एंड सेकंड है पिली। पिली में क्या है, जब जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें कुछ अपेंडिसेस निकले होते हैं जिनका कोई भी मूवमेंट से कोई संबंध नहीं है, उनको हम पिली कहते हैं। और ये पिली जो है ये भी खोखले होते हैं और इनमें ये पिलीन या पाइलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इनकी संख्या 1 से लेके असंख्य होती है। और पिली जो होते हैं मतलब सेक्सुअल पिली भी होते हैं जो सेक्सुअल फैक्टर्स के रूप में काम में करते हैं। इनमें जो सेक्सुअल पिली जो होते हैं वो डोनर में मेल की तरह काम करेगा और जो रिसिपेंट होगा वो फीमेल की तरह समझा जाता है। और इनके अंदर पाइलस की जो पिली ग्राही जीवाणु को पहचान कर उनकी सतह पर विशेषकर रिसेप्टर रचनाओं से चिपक जाता है, यानी दाता जीवाणु का पिल्ली ग्राही बीजाणु को पहचान कर उसकी सतह पर रिसेप्टर रचनाओं के द्वारा ही मिल जाता है। मतलब वो पेयर है कि दाता के साथ डोनर का किस तरीके से जुड़ाव होगा। इनमें ये जीवाणु को डीएनए दाता से ग्राही जीवाणु में स्थानांतरित करते हैं। पैथोजेनिक जीवाणु में पिल्ली होस्ट सेल पर चिपकने में मदद करते हैं। पिल्ली का काम जितने भी पैथोजेनिक हैं जो कि डिजीज क्रिएटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किसी होस्ट से चिपकाने में ये मदद करता है, तो ये एडिसिव ऑर्गन की तरह काम करता है। तो फर्स्ट हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा है सरफेस अपेंडिसेस, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था फ्लैजिला एंड सेकंड पढ़ते हैं पिल्ली। इसी तरीके से सरफेस एडेंस में सेकंड पार्ट जो है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, जीवाणु के ऊपर एक परत पतली विस्कस मटेरियल की एक परत होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं और ये बहुत सारे पॉलीमर से मिलकर बनी होती है और ये कोशिका को लूजली रूप से संलग्न स्लेम, इसको हम स्लैम लेयर भी कहते हैं और ये एक प्रकार का मीडियम प्रोवाइड करती है। सूक्ष्म जब हम उसको माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो ये कैप्सूल जो है वो पॉलीसैकेराइड से मिलकर पॉलीसैकेराइड पतली स्टेंट्स के जैसे जाल की भांति बनता है और इन जो कैप्सूल में अगर सेम तरह की ही पॉलीसैकेराइड्स कैप्सूल होंगे तब उसको हम होमो
पॉलीसैकेराइड कैप्सूल कहेंगे। और अगर जिनमें विषम प्रकार की शर्कराओं के अगर कैप्सूल विषम प्रकार की शर्कराओं से मिलकर बना होता है तब उसको हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। और इन जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है इसके कई सारे काम हैं। जैसे पहले बात तो ये है, ये किसी भी अटैचमेंट का काम करता है बैक्टीरिया को किसी भी, क्योंकि बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट है, कहीं भी हो सकते हैं, चट्टान पर, पौधों की जड़ों पर, तो उन सबको एक एडहेरेंट मटेरियल जो होगा वो ही जोड़ने का काम करेगा और वो है ग्लाइकोकैलिक्स। इसी तरीके से कैप्सूल जो है वो उसमें पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, और वाटर की बॉन्डिंग होने से कारण तो बैक्टीरिया जो होता है वो ड्राई सूक्ष्मता से बच जाता है। इसके अतिरिक्त ये भोजन भंडार के रूप में भी कार्य करता है। बैक्टीरियोफेज में कोशिकाओं से संलग्न होने और लाइसिस का निरोध करने में भी ग्लाइकोकैलिक्स काम करती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को श्वेत रक्त कणिकाओं को भोजित जो WBC से बचाने का भी काम करता है। इसी तरीके से ये लेयर जो होती है ये ग्लाइकोकैलिक्स एडहेरेंट जो है इनका ये काम होता है। नेक्स्ट होती है सेल वॉल। सेल वॉल में बाहर की सबसे बाहर की तरफ परत जो थी उसमें हमने रिजिड, जो कोशिकाओं की बाहर की रिजिड लेयर जो होती है वो सेल वॉल कहलाती है, जो उसको बैक्टीरिया को पर्टिकुलर शेप देती है और ये अधिक दाब सहन भी कर सकती है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसके सेल डिवीजन के लिए आवश्यक होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनकी सेल वॉल जो होती है वो अलग होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कम 20 to 25 न्यू एम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है थोड़ी सी पतली होती है, वो 10 to 15 म्यू की होती है। कोशिका भित्ति में मेन जो पदार्थ है वो है म्यूरिन, जिसको पेप्टोग्लाइकिन भी कहते हैं, और ये दृढ़ता युक्त अविलेय छिद्रयुक्त बहुलक होता है और ये केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और जो पेप्टोग्लाइकिन है, इस मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल में मेनली पेप्टोग्लाइकिन जो होता है इसमें 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन, एंड सेकंड है एन एसिटोम्यूमेरिक एसिड, एंड D4D अमीनो एसिड्स होते हैं। कोशिका भित्ति में ये जो सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल का पर्टिकुलर फंक्शन है, ये इसको शेप तो प्रोवाइड करेगा, नेक्स्ट इसके बाद ये एक बैरियर का भी काम करता है, जिससे डाइज है, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं और बायोसॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को अंदर जाने से, बैक्टीरिया में इनको किसी को भी अंदर जाने से जाने नहीं देती, और ये केवल पोषक पदार्थ को जाने का काम करती है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल अलग होगी और ग्राम नेगेटिव में अलग होगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा उसमें तो पेप्टोग्लाइकिन की मात्रा अधिक होती है और टिकोइक एसिड भी होता है, जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकिन की मात्रा पॉजिटिव से कम होती है। ग्राम इसमें जो सेल मेम्ब्रेन जो है, नेक्स्ट आता है, ये सेल वॉल में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हम देखते हैं कि सेल वॉल के अंदर एक और भी मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल वॉल के बाहर, सेल वॉल सबसे बाहर है, उसके अंदर जो एक रेड कलर की आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है, और इनमें मुख्य रूप से 20 to 25% तो फॉस्फोलिपिड्स होंगे और 50 to 70% इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन, और मेनली इस जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन है कि ये कोशिकाओं में जल विलय पदार्थों के लिए बैरियर का काम करती है, और इसकी ये एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही बॉडी में अंदर जाने देती है, और इसके साथ साथ इसमें परमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ना है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में ये अंदर का पूरा पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। साइटोप्लाज्म का कोशिका कला को घेरे हुआ सारा जो ये क्षेत्र जो होता है, जितने आपको ये दिख रहा है रेड के अंदर जितना पोर्शन ये दिख रहा है सारा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म क्या है, ये कोशिका द्रव होता है जिसमें 80% जो क्या है वाटर है, और ये भी जल के अतिरिक्त इसमें न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ये सब इसके अंदर पदार्थ मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये यूकैरियोट के समान ये इसमें साइटोप्लाज्मिक स्टिमिंग मोमेंट इसमें नहीं होता, और इसमें ये साइक्लोस्टेन भी नहीं देखा जाता। इसमें जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, ऑर्गेनेल्स में फर्स्ट है न्यूक्लियोइड
न्यूक्लियोइड यानी क्रोमेटिन मेटल। हम लोग सभी जानते हैं कि क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उस कोशिका में सुसंगठित या न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेंटर में स्थित होता है और ये मीजोसोम से संलग्न रहता है। इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये भी डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम का बना होता है और इनमें इसका ये जो है इसमें इसकी लंबाई लगभग 100 न्यूएम होती है और इसमें लगभग 4000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव तरीके से इनकी पुनरावृत्ति जो होती है सेमी कंजर्वेटिव की तरह नेचर होती है, असंरक्षित प्रकार की होती है। नेक्स्ट होता है प्लाज्मिड, इसमें प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड में बैक्टीरिया के अंदर जो होता है अपने क्रोमोसोम के अतिरिक्त भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन में का काम करता है और ऐसे प्लाज्मिड जो क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं, इसको हम एपिसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम बैक्टीरिया में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें 70s जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसकी 2 यूनिट्स होती है। फर्स्ट यूनिट 50S जो होता है उसकी बड़ा सब यूनिट होती है और उसकी छोटी यूनिट को 30 यूनिट्स कहते हैं। और इनका ये एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि जो कि प्रोटीन संश्लेषण का निरोध करती है, राइबोसोम को ही लक्ष्य करती है। नेक्स्ट है मीजोसोम्स। यहाँ में बैक्टीरिया में आपके माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, डबल वॉल मेम्ब्रेन, जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पर जो रचना होती है उसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। और ये मीजोसोम्स होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ये कोशिका द्रव में एक्सटेंड होकर ट्यूबल फॉर्म में बनाती है, जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। तो मीजोसोम्स जो है उसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के साथ इसके साथ अटैच हो जाती है। ये कई बार डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करेगी, सेल डिवीजन में भी काम करती है और मेनली मीजोसोम्स का काम क्या होता है, ये आपके गैसों का आदान प्रदान करने का भी काम करती है। नेक्स्ट आता है लैमेली या क्रोमेटोफोर। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट की जगह बैक्टीरिया में थाइलोकॉइड्स या लैमेली प्रेजेंट होती हैं और ये लैमेली जो होती है इन रचनाओं के अंदर ये भी यूनिट मेम्ब्रेन होती है और ये पूरे सेल के अंदर वो जो उसके साइटोप्लाज्म में फैली हुई रहती है। इनमें मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब इसी के अंदर मिलता है और इसके अंदर डार्क रिएक्शन के लिए कोई भी विकल्प उपस्थित नहीं होता। लास्ट होता है रिजर्व मटेरियल। बैक्टीरिया में जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो अघुलनशील इनसॉल्युबल डिपॉजिट के रूप में होते हैं, जिसको इंक्लूजन्स कहते हैं। तो इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण बैक्टीरिया में सल्फर ग्लोब्यूल्स मिलती हैं, इसके अतिरिक्त पॉलीफॉस्फेट में वोल्यूटिन कणिकाएं मिलती हैं। ये सब जो हैं ये रिजर्व मटेरियल के रूप में काम में आते हैं। थैंक यू।